हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। सामा चकेवा पर्व, इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण, पुत्री सामा और पुत्र चकेवा की क्या है कहानी, जानें। सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व। सामा चकेवा को लेकर पूरे बिहार समेत झारखंड की राजधानी रांची में भी चहलकदमी तेज हो चुकी है। इस पर्व के पीछे भगवान श्री कृष्ण, उनकी पुत्री सामा और पुत्र चकेवा की कहानी क्या है, विस्तार से जानें। सामा चकेवा झारखंड की राजधानी रांची में भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व सामा चकेवा को लेकर चहलकदमी तेज हो चुकी है। इसकी शुरुआत छठ के पारण के दिन से हो जाती है। सभी अपने अपने घर में इस दिन से सामा चकेवा बनाना शुरू कर देती हैं। जो भी इस दिन बना नहीं पाती हैं, वो देवउठान एकादशी के दिन बनाती हैं, जिसमें सामा चकेवा, वृंदावन, चुगला, सतभैया, पेटी, पेटार आदि मिट्टी से बनाया जाता है। उस दिन से नियमित रात्रि के समय आंगन में बैठकर खूब खेलती हैं, नियमित गीत गाती हैं, जिसमें भगवती गीत, ब्राह्मण गीत और अंत में बेटी विदाई का समदाउन गाती हैं। यह सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक चलता है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा का विसर्जन किया जाता है, जिसमें महिला के संग संग घर के पुरुष वर्ग भी शामिल रहते हैं। सामा चकेवा को लेकर क्या है मान्यता? ऐसा मान्यता है कि सामा भगवान श्री कृष्ण की पुत्री थी, जो कि प्रत्येक दिन वृंदावन के जंगल में खेलने जाया करती थी। एक दिन चुगला नाम का एक व्यक्ति श्री कृष्ण को झूठा बोल दिए कि आपकी बेटी कोई साधु से मिलने जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बेटी यानी सामा को श्राप दे देते हैं पक्षी बनने का। अब वो सामा रूपी पक्षी वृंदावन के जंगल में ही रहती थी। एक दिन सामा के भाई चकेवा को पता चला, जो मेरी बहन को चुगला ने चुगलपन करके श्राप दिलवा दिया, तो वो भी उसी दिन तपस्या में बैठ गया और भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान ने वर मांगने को कहा तो वे अपनी बहन को वापस मांग लिया। इसलिए इस पर्व को भाई बहन के प्रेम और स्नेह के रूप में मनाया जाता है। हर एक बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। झारखंड मिथिला मंच के सदस्य साथ साथ मनाते हैं पर्व। सामा चकेवा का पर्व गांव में होता ही है, हम लोग शहर में भी मनाते हैं। झारखंड मिथिला मंच के जानकी प्रकोष्ठ के द्वारा रांची के हरमू में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रांची के कोने कोने से मैथिल मिथिलानी अपने अपने बच्चों के संग डाला सजाकर आती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पहले, दूसरे और तीसरे डाला को पुरस्कार दिया जाता है। बाकी प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद।